बच्चों अब हेडिंग डालो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से कितना सिंपल बात समझ में आती है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1, दैट इज कॉल्ड व्हाट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। लिखो अ वेक्टर, a vector with value 1, a vector with value 1, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर ऐसी एक कैप लग जाए, मतलब दिस इज अ unit vector having how much value 1, that means can you, dear students, can you just tell me this is how much 1, this is 1/2, very good. A vector with this cap means it is what vector, unit having value 1, इतना लिख लो। अब बेटा आगे देखो, यहां देखो बोर्ड पर, आपके 3 एक्सिस होते हैं, x, y एंड z। ये वैसे z सामने आएगा ऐसे करके, पर क्योंकि 3 अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो दिखाई नहीं देगा ना, ये x हुआ, ये y हुआ और ये z हुआ, इतना क्लियर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां इंग्लिश में मैथ्स पढ़ाई जाती होगी, जहां इंग्लिश में मैथ्स पढ़ाई जाती होगी, वहां इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर को I से डिनोट करते हैं, x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को I कैप, j कैप और इसके लॉन्ग k कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज I, अलोंग y j, अलोंग z k। मैं दिखाता हूं बोर्ड पे बना के, रुको मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं। तो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग माइनस I, नेगेटिव y माइनस j और नेगेटिव z माइनस k, दिस इज एवरीवेयर इट इज फॉलोड दिस, कि x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर इज I कैप, y के लॉन्ग j कैप, z के लॉन्ग k कैप, इतना लिख लो। इतना लिखा। अब बच्चों सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। ये कौन सा एक्सिस दिखाया, x, उसके लॉन्ग एक वेक्टर दिखाया जिसकी वैल्यू कितनी है 10। तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं, देखो इसको मैं डिनोट कर सकता हूं 10i कैप। 10i कैप से हर कोई समझ जाएगा कि ये एक वेक्टर है किसके लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग, जिसकी वैल्यू कितनी है 10। 10i कैप लगाया तो एवरीवन विल अंडरस्टैंड दिस इज अ वेक्टर अलोंग व्हिच एक्सिस, x एक्सिस, हैविंग वैल्यू हाउ मच 10। बना लो।